गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वांटम केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड में हमने एक वीडियो से शुरुआत की थी। आज हम उसी को नेक्स्ट परस्यू कर रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, वीन का नियम। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। स्टीफन के नियमानुसार कृष्णिका की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E उस वस्तु के तापमान अर्थात परम ताप T के चौथी घात के समानुपाती होती है। अर्थात स्टीफन का जो नियम है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रिलेशन क्रिएट करता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन radiation which are emitted from the black body radiation and absolute temperature of black body. So the emitted radiation energy E is directly proportional to the absolute temperature power 4. E direct proportional to T की पावर 4। अर्थात उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा उस वस्तु के परम ताप के चौथी घात के समानुपाती है कि जो परम ताप है उसके भी फोर्थ जो पावर है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है कि टेम्परेचर और एनर्जी विकिरणों का ये रिलेशन है। E डायरेक्ट इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है, जहाँ सिग्मा स्टीफन स्थिरांक है, स्टीफन कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट गिवन हियर 5.669 इंटू 10 की पावर -5 अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स 4। इसको अगर हम सेकेंड यूनिट में देखते हैं तो 5.669 इंटू 10 की पावर -8 वाट मीटर इनवर्स टू केल्विन की पावर -4। यह उत्सर्जित ऊर्जा एक ही आवर्ती की नहीं होती है। जब तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के लिए ऊर्जा E लैम्ब्डा मान निकाला गया, E लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा के मध्य ग्राफ खींचने पर पता लगता है कि ताप बढ़ने पर उत्सर्जित विकिरण की औसत तरंग दैर्ध्य कम होती जाती है। तो साथियों, ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो इमिटेड रेडिएशन है उनकी जो एवरेज वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम में है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वीन का नियम। वीन का नियम हमें वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है। जैसे कि अभी अपन ने स्टीफन के नियम में देखा कि जो निश्चित टेम्परेचर पे अगर तरंग दैर्ध्य के हिसाब से रिलेशन क्रिएट करते हैं तो वीन का नियम हमें बताता है कि अधिकतम ऊर्जा तीव्रता वाले विकिरण के तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम लैम्ब्डा मैक्सिमम वेवलेंथ का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, अर्थात लैम्ब्डा m और संगत परम ताप T का गुणनफल स्थिर होता है। मैक्सिमम लैम्ब्डा मल्टीप्लाई T इजकल टू B इजकल टू कांस्टेंट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट, here I tell you about the relation between the wavelength and temperature
according to Wien's law. And Wien's law say that the maximum wavelength is directly proportional to the absolute temperature of the any substance. B एक कांस्टेंट है जिसे वीन का विस्थापन स्थिरांक कहते हैं तथा इसका मान 2.93 इंटू 10 की पावर -4 मीटर केल्विन होता है. The value of Wien constant 2.93 into 10 की पावर -4 मीटर केल्विन. विन ने कृष्णिका द्वारा T ताप लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य उत्सर्जित ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया. अर्थात ये रहे हैं विन जी कि जो टेम्परेचर है उसमें अगर वेवलेंथ में जो माइनर डिफरेंस आता है वो लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य होता है. ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इजकल टू ए अपॉन लैम्ब्डा पावर 5 एफ ब्रैकेट लैम्ब्डा टी ब्रैकेट बंद डी लैम्ब्डा. ये इक्वेशन दी इन्होंने और इसमें एनर्जी ऑफ लैम्ब्डा के गुणनफल के इक्विवेलेंट इन्होंने बताया कि a बाई लैम्ब्डा की पावर 5 e की पावर b बाई लैम्ब्डा टी और लैम्ब्डा की पावर -5 e की पावर -b बाई लैम्ब्डा टी. इक्वेशन 2. ई लैम्ब्डा वह ऊर्जा है जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा बाई डी लैम्ब्डा में उत्सर्जित होती है. यह स्पेक्ट्रम क्षेत्र लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा का अभिप्राय है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम में वेरियस टाइप्स की वेरियस वेवलेंथ की और वेरियस फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन होती हैं. उन रेडिएशंस का अगर अपन एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं तो स्पेक्ट्रम क्षेत्र या स्पेक्ट्रम बैंड में जिसकी वेवलेंथ लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य है उसकी ऊर्जा ई लैम्ब्डा बताई गई है. ए एवं बी स्थिरांक हैं तथा एफ ब्रैकेट लैम्ब्डा टी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा और ताप का कोई फलन का कोई गुणनफल है. इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं. रेले जीन्स का नियम. थर्ड रो है रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स लॉ. रेले तथा जीन्स ने विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों में ऊर्जा के समविभाजन के नियम का उपयोग कर ई लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा में निम्न संबंध स्थापित किया. रेले जीन्स ने जो रिलेशन क्रिएट किया वो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी है उसका इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी सम ऊर्जा का समविभाजन के नियम का यूटिलाइजेशन करके ई लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा में निम्न संबंध स्थापित किया. तो हम ये कह सकते हैं कि रेले एंड जीन्स जो लॉ है, रेले जीन्स लॉ टेल अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन ई लैम्ब्डा एंड लैम्ब्डा on the basis of the order of freedom and the equiparations of energy. तो इन्होंने जो रिलेशन क्रिएट किया वो है ए लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इजकल टू 8 बाई के टी लैम्ब्डा पावर -4 डी लैम्ब्डा. ई लैम्ब्डा इजकल टू 8 बाई लैम्ब्डा पावर 4 पाई के टी. इक्वेशन फर्स्ट एयर के वोल्ट्स वन कोस्टेंट ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा लैम्ब्डा एंड लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के परास में ऊर्जा विकिरण घनत्व एनर्जी रेडिएशन डेंसिटी है तथा प्रत्येक कंपन की विधा की औसत ऊर्जा केटी है.
प्रत्येक कंपन की विधा का अभिप्राय यह है वाइब्रेशन मोड की जो एवरेज एनर्जी kT है ई लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अपन अगर देखते हैं तो ई लैम्ब्डा इजकल टू 8 अपॉन लैम्ब्डा पावर 4 पाई kT। हेयर द अदर फैक्टर आर कोस्टेंट 8 पाई k एंड t। ये 4 जो फैक्टर्स हैं उनमें 8 एक डिजिट है, दिस इज कोस्टेंट वैल्यू, पाई हैव द कोस्टेंट वैल्यू, k बोल्ट्जमान कोस्टेंट, इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी कोस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन द गिवन टेम्परेचर किसी दिए हुए तापमान पे। तो अपने पास केवल ई लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा पावर 4, अर्थात लैम्ब्डा के मान के कमी होने पर ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है। ये समीकरण तरंग दैर्ध्य के उच्च मानों के लिए ठीक ठीक परिणाम देता है, जबकि तरंग दैर्ध्य के निम्न मानों के लिए अनुपयुक्त है। तो इस प्रकार से आज हमने ये 3 नियमों का, क्वांटम के जो मेजर नियम है उनका अध्ययन किया है। तो बच्चों इनको ध्यान से पढ़ो, वीडियो को ध्यान से देखो और अपने नोट्स तैयार करो। थैंक यू।